सोचिए, एक ऐसा वक्त जब आपकी सैलरी आते ही सबसे पहले ईएमआई कट जाए, फिर रेंट, फिर ग्रोसरीज और आखिर में आप ये सोचें कि यार एक कॉन्सर्ट जाना है तो लोन लेना पड़ेगा। अजीब लगता है ना? लेकिन यही फ्यूचर नहीं बल्कि बहुत जल्दी प्रेजेंट बनने वाला है। इसी रियलिटी को आज बड़े साफ अंदाज में समझाया है राज शामानी ने, और उनके साथ बैठे हैं सौरभ मुखर्जिया, जो नंबर्स, डेटा और इकोनॉमिक्स को ऐसे तोड़ते हैं कि आम इंसान की लाइफ से सीधा कनेक्ट हो जाए। राज बात शुरू करते हैं एक शॉकिंग फैक्ट से। 2026 तक एवरेज इंडियन की सैलरी का करीब 40% हिस्सा ईएमआई में जा सकता है। मतलब लोग घर, गाड़ी ही नहीं, अब एक्सपीरियंसेस के लिए भी लोन ले रहे हैं। कॉन्सर्ट टिकट्स, वीआईपी पासेस, सब बाय नाउ पे लेटर पर। सौरभ बताते हैं कि ये सिर्फ फैशन नहीं है, ये मजबूरी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 8 to 10% बढ़ रही है, लेकिन सैलरी 5 to 7% ही बढ़ पा रही है। यानी असल में आपकी सैलरी हर साल करीब 4% श्रिंक हो रही है। आप ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन अफोर्ड कम कर पा रहे हो। जेन जी का एग्जाम्पल यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये जनरेशन बड़े खर्चों को काट रही है, लेकिन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के लिए पैसे जमा कर रही है। बाहर से लगता है लग्जरी, अंदर से इकोनॉमिक्स की फाइट चल रही है। प्रॉब्लम यह है कि ये लोन्स एसेट्स नहीं बनाते, कॉन्सर्ट टिकट दिखा नहीं सकते बैंक को। इसी वजह से सौरभ मानते हैं कि 2026 तक लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़ेंगे। आरबीआई शायद रेट्स 100 बेसिस पॉइंट्स तक कट करे इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए, लेकिन दबाव फिर भी रहेगा। और दबाव सिर्फ लोगों पर नहीं, सिस्टम पर भी है। सौरभ साफ कहते हैं कि 2026 में कम से कम एक बड़ा लेंडर ट्रबल में आएगा, जिसे आरबीआई को रेस्क्यू करना पड़ेगा। लोअर इंटरेस्ट रेट्स, लोअर टैक्स रेट्स, गिरती रियल वेजेस और बढ़ते डिफॉल्ट्स सब एक साथ कन्वर्ज हो रहे हैं। राज फिर गवर्नमेंट की तरफ ले जाते हैं कॉन्वर्सेशन को। फरवरी 2025 में इनकम टैक्स जीरो कर दिया गया 12 लाख तक। सुनने में राहत लगती है, लेकिन सौरभ कहते हैं कि शायद ये इनफ नहीं होगा। अगर फरवरी बजट में और रिलीफ नहीं आई तो मिड ईयर टैक्स कट्स भी पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग शिफ्ट ये है कि टैक्सेशन इनकम से हटकर कंजम्पशन पर जा रही है, खासकर डिजिटल कंजम्पशन पर। जीएसटी भी 2026 में फिर कट हो सकता है, क्योंकि आरबीआई खुद मान रहा है कि लोगों के पास लोन रीपे करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम कम बच रही है। फिर बात करेंसी की आती है। रुपये की वैल्यू 2026 में करीब 100 पर डॉलर फेयर मानी जा रही है। सुनकर डर लगता है, लेकिन इसका एक एंगल पॉजिटिव भी है। एक्सपोर्टर्स, आईटी सर्विसेज, गिग वर्कर्स, सबको फ़ायदा, खासकर तब जब यूएस टैरिफ्स टेक्सटाइल्स, लेदर, ज्वेलरी पर बढ़ा रहा है। इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ देख रहा है मिडिल ईस्ट, न्यूजीलैंड, यूरोप के साथ। यूएस शायद डीले करे ताकि अपने वोटर्स को दिखा सके कि उन्होंने इंडिया को लेसन सिखाया है। इसी बीच इंडियन फैमिली ऑफिसेज दुबई और सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। सेफ बैंकिंग, बेटर लाइफस्टाइल, वेलकमिंग रूलर्स, एजुकेटेड वेल्दी इंडियंस के लिए ये हब्स बनते जा रहे हैं। सौरभ याद दिलाते हैं कि इंडिया में पीई और वीसी फंडिंग का 85% फॉरेन है, मोस्टली अमेरिकन। पैसा आता भी बाहर से है और निकलता भी बाहर की तरफ। यहीं से जियोपॉलिटिक्स का डार्कर साइड सामने आता है। यूएस में इंडियन कम्युनिटी को स्केपगोट किया जा रहा है। सौरभ रेने गिरार्ड का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, मिमेटिक डिज़ायर। हम सब वही लिमिटेड चीज़ें चाहते हैं, प्राइम लोकेशन, फ्लैट्स, टॉप जॉब्स, स्टेटस। इनका कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल है। स्मार्ट लीडर्स एक स्टोरी बनाते हैं, एक माइनॉरिटी को ब्लेम करते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारी गलती नहीं, इनकी है। इंडियंस यूएस में सक्सेसफुल हैं, विजिबल हैं, लेकिन पॉलिटिकली वीक हैं, इसलिए आसान टारगेट। अगर पॉलिटिकल विंड्स बदली तो इंडियन टैलेंट फिर मूव करेगा, शायद इंडिया आए, शायद यूरोप या चाइना। दुख की बात यह है कि इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा बोलती नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव वॉइस नहीं है। चाइना की बात आए बिना पिक्चर अधूरी है। रेयर अर्थ्स में चाइना का कंट्रोल, बैटरीज, ईवीज, चिप्स सब उसी पर डिपेंड करते हैं। ये उसका बिगेस्ट लेवरेज है। 2026 में चाइना ग्लोबल इकोनॉमी में मेजर रोल निभाएगा, इंडिया के साथ ट्रेड और बॉर्डर नेगोशिएशंस में भी। और फिर आता है एआई, सबसे बड़ा डिसरप्टर। सौरभ कहते हैं 2026 तक इंडिया में 100 मिलियन गिग जॉब्स बन सकते हैं, जहां लोग घर से डेटा क्लीन करेंगे, बॉट्स ट्रेन करेंगे। गिग इनकम साइड हासिल नहीं, प्राइमरी इनकम बनेगी।
यूरोप में एआई लेबर शॉर्टेज सॉल्व करेगा, इंडिया में प्रॉब्लम उल्टी है, यूथ ज़्यादा है, जॉब्स कम। एआई स्मॉल कंपनीज के लिए गोल्ड माइन है, चंडीगढ़ के बेडरूम से ग्लोबल ऐप बन सकती है। एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठेंगे, क्या 21 साल बच्चों को रोट लर्निंग में फंसा के रखे हैं? रियल विनर्स एआई कंपनीज नहीं, बल्कि वो कंपनीज होंगी जो एआई का स्मार्ट यूज़ करेंगी, जैसे पास्ट में फोर्ड और नेटफ्लिक्स ने किया था। लेकिन डेंजर भी है। एआई कंपनीज बहुत पैसा कमाएंगी, बहुत कम लोगों के साथ। कंजम्पशन क्राइसिस आएगा। गवर्नमेंट को विनर्स को टैक्स करके लूजर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इस बीच एक पावरफुल पॉजिटिव ट्रेंड भी है, विमेन। आरबीआई डेटा दिखाता है विमेन के पास ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं, हायर बैलेंसेस हैं, डिफ़ॉल्ट्स कम है। विमेन क्रिकेटर्स 2026 तक एंडोर्समेंट्स में मेन को राइवल कर सकती हैं। पीवी सिंधु, मैरी कॉम जैसे नाम ऑलरेडी प्रूफ हैं। विमेन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन बताता है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मीडिया भी बदल रहा है। कन्वेंशनल मीडिया क्रेडिबिलिटी खो रहा है। इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स थ्राइव कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बन रही है। नंबर्स नहीं, कहानी बिकती है। एआई के बावजूद ह्यूमन स्टोरी टेलिंग रहेगा, क्योंकि इंसान दुनिया को कहानी से ही समझता है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो सौरभ साफ चेतावनी देते हैं। इंडिया ग्लोबल मार्केट कैप का सिर्फ 4% है। पूरा पैसा इंडिया में डालना कॉमन सेंस नहीं है। गोल्ड, यूएस इक्विटीज, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम करता है। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, इसलिए गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, दो ये ओवर रिएक्शन भी हो सकता है। कॉन्वर्सेशन के आखिर में पोल्यूशन, पॉलिटिक्स, गेमिंग बैन्स, एफएनओ रिस्ट्रिक्शंस जैसे टॉपिक्स आते हैं, जो दिखाते हैं कि 2026 सिर्फ नंबर्स का नहीं, नैरेटिव्स का भी साल होगा। ये पॉडकास्ट डराता भी है और जगाता भी है, क्योंकि रियलिटी समझे बिना सही फैसला नहीं लिया जा सकता। अगर आपको ऐसी डीप, ऑनेस्ट और रिलेटेबल स्टोरीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगला कौन सा पॉडकास्ट समरी आप देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली कहानी में।